आने दो बुला लिया बुला रही है। मैं समझ रहा हूँ केंद्र सरकार अपने लेवल पे कड़ी रही है, वहाँ पे जितना भी रिलीफ बढ़ है तो हम सबको तो मिलकर उनका सहयोग करना चाहिए केंद्र का इसमें। दिल्ली के अंदर आप बिजली के ऊपर लगातार बढ़ गया है जो जनता का रिलीफ है। क्या क्या नाम था क्या और क्या कहेंगे? आज केजरीवाल जी आए और आप लोगों से मिले थे, सब कुछ चला गया हमारा। कौन कौन थे आपके परिवार? मेरी भाभी थी, वो वाली है मेरी दीदी थी, बड़ी दीदी थी मेरी, और वो मेरी बड़ी भाभी थी। कैसे आप हादसा हुआ? आपको कब कॉल मिला? शुक्रवार के 6 बजे मेरे जीजा से बात हुई थी दीदी की, जब वो ऊपर चढ़ रहे थे, पूरा पहना हुआ था। उसके बाद कोई को ले, तब से हम लगातार फोन वगैरह सब करते रहे। मैं यहीं पर ही रहती हूँ, बाद में फोन नहीं हुआ। हमने सब जगह गया तो बस वाले ने बोला 6 किलोमीटर की दूरी पर फिर एक आदमी का मैसेज आया था, उसने बोला वो दोनों बिल्कुल ठीक है, पहुँची के कैंप में। फिर कई बातें हम करते रहे, कहीं कहीं से डराई, कुछ पता नहीं मिला। फिर अगले दिन शनिवार को 5 बजे पुलिस आ गई यहाँ पे। फिर हमारे को ये हो गया, कुछ हो गया, उनके साथ यहाँ इतनी भीड़ इकट्ठी हो गई। फिर हमें वहाँ बुला लिया थाने में, फिर एयरपोर्ट बुला लिया। इतना बुरा हो गया। हमारी यही थी, दीदी की बहू चली गई थी, अभी 17 महीने है, और दीदी भी चली गई। छोटे छोटे बच्चे हैं, तो दीदी के तो शादीशुदा है, जो बेटे के बेटा है उसके 2 बच्चे हैं, एक 11 साल का बेटा, 8 साल की पोती है, उनको वो संभाल रही थी दीदी। दीदी के पोता पोती है, बहू चली गई थी, फिर दीदी संभाल रही थी। अब तो दीदी भी नहीं रही, कभी ऐसे प्राइवेट काम करता है। ये प्रकाशी की बेटी है, ये बड़ी बेटी वहाँ के पास ही रहती थी। बच्चे हैं जवान। कितने बच्चे थे? 2 बच्चे हैं। 2 बेटे हैं, तो ये अपनी मम्मी के साथ ही रहते हैं। 3 है, 2 बेटी और 1 बेटा, एक पोता 1 पोती है। वीरमती की बहन छोटी। आपकी क्या 10 लाख की घोषणा की बच्चों के लिए पढ़ाई की पेंशन के लिए पैसा तो कह दिया, तो आप कोई नहीं है, ये भी कमाती है, ये पेंशन के लिए बोल दिया परिवार में। क्या नाम है आपका? मेरा नाम संतोष, मैं अम्बेडकर नगर विधानसभा से। मैडम, आपके पड़ोस में 2 हादसे ननन भाभी जो है बादल फटने से हुए थे, आज केजरीवाल जी भी आए, क्या कहेंगे? बहुत खुशी की बात है, बहुत दुख की बात है कि हमारे अम्बेडकर नगर में पहली बार हमारे मुख्यमंत्री और हमारे विधायक अजय दत्त जी ने उनको बताया कि हमारे अम्बेडकर नगर में मदनगीर में ऐसा हादसा हुआ है। वो उस दुख जताने के लिए हमारे अरविंद केजरीवाल जी हमारे अम्बेडकर नगर में पहली बार आए और परिवार वालों को मिले और उनको बहुत ही सतावना दी कि हम आपके साथ हैं और हम आगे हर समय दुख संपत्ति में आपके साथ रहेंगे। और उनके परिवार वालों को 10-10 लाख रुपए की भी गए, तो हमारे अम्बेडकर नगर वाले बहुत खुश हैं, बहुत ही उनके लिए कि हमारे मुख्यमंत्री ने इतने दुख में आके हमारा साथ दिया। अजय दत्त जी क्या कहेंगे? जो हादसा हो गए, आपके विधानसभा के 2 लोग थे, आज केजरीवाल जी भी आए, क्या कहेंगे? देखिए, श्री अमरनाथ यात्रा के दौरान हमारे यहाँ की 2 बहुत ही महत्वपूर्ण और बुजुर्ग महिला थी, जो यहाँ के लोगों को बहुत अच्छे से सबके साथ मिलजुल के रहती थी, उनको समझाने का कार्य करती थी। उनकी अमरनाथ यात्रा के दौरान बम बादल फटने से मृत्यु हो गई। और कल जब मैं यहाँ आया, मैंने सीएम साहब को इसके बारे में बताया, उन्होंने बहुत दुख जाहिर किया और वो तुरंत इस पीड़ित परिवार से मिलने आए और उनको आश्वासन दिया कि हम हर तरीके से उनके साथ हैं और जो मृत परिवार है उनके लिए सहायता स्वरूप 10-10 लाख रुपए की राशि का उन्होंने यहाँ पर कहा कि आपको 10 लाख रुपए सहायता राशि दी जाएगी।
और उनके परिवार के लोगों ने कहा कि उनकी जो बेटियां हैं, उनके बच्चे और उनके बेटे, उनके बच्चों की शिक्षा के लिए तो ये आश्वासन दिया गया कि उनकी शिक्षा का पूरा ध्यान रखा जाएगा, उनको अच्छी से अच्छी शिक्षा दी जाएगी। और जो भी उसके अलावा भी कोई उन्हें सहायता की ज़रूरत है, मैं और हमारा जितना भी प्रशासन के लोग हैं उनके साथ हैं। लोगों का कहना है कि पहले बॉडी को नहीं दिखाया जा रहा था, काफ़ी मशक्क़त करने के बाद जो है बॉडी मिला, क्या कहेंगे? देखिए, ये बात आपकी दुरुस्त है कि बॉडी का बीच में जब कल मुझे पता चला तो परिवार के लोगों ने बताया कि बॉडी बीच में एक्सचेंज हो गई थी और हो सकता है कि ये जो लोग उसको चिन्हित कर रहे थे उनको ठीक से दिखाई ना दिए, जो भी है, लेकिन बाद में वो ठीक बॉडी यहाँ पर आ गई है और उसका एक बॉडी का तो दाह संस्कार कल कर दिया गया है और एक आज होगा अभी थोड़ी देर में। तो किस तरीके से जो आज के परिवार से मिले, क्या बात की है, परिवार से भी बात की है? जी, जैसा मैंने कहा कि आज परिवार से मिलने के बाद उनके साथ उनके दुख में शरीक हुए और उनको कहा कि आप बिल्कुल चिंता ना करें, हम लोग आपके साथ हैं और पीड़ित परिवार को 10 लाख रुपए राशि की घोषणा की कि आपको हम सहायता स्वरूप ये राशि देंगे और आपके बच्चों की जो भी पढ़ाई की ज़रूरतें हैं, जो परिवार ने केजरीवाल साहब को कहा, वो पूरी की जाएगी। और ये दिल्ली के अंदर एक बहुत बड़ी बात है कि अगर किसी भी व्यक्ति को कोई भी परेशानी आती है, किसी के घर में कोई दुख दर्द है, किसी के घर में कोई ऐसा हादसा होता है, तो माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी तुरंत उनके घर पहुंच के उनका दुख दर्द देख रहे हैं, दिल्ली के लोगों की सहायता के लिए हमेशा खड़े हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है और मुझे लगता है मेरे जीवन में और यहाँ जितने भी निवासी हैं वो यही कह रहे थे कि आज तक ऐसा हमने नहीं देखा कि कोई मुख्यमंत्री सामान्य से लोगों के घर में अगर कोई हादसा हुआ है उनसे मिलने आए, उनका दुख दर्द बांटने आए, उनकी सहायता के लिए आए, तो ये बहुत बड़ी बात है। और मुझे लगता है यही चीज़ दिखाती है कि दिल्ली के माननीय मुख्यमंत्री लोगों के लिए हैं, आम आदमी हैं और आम लोगों की सेवा के लिए हैं। और ये दिल्ली में अम्बेडकर नगर में हुआ या दिल्ली में कहीं भी इस तरीके की कोई भी घटना होती है, उसमें माननीय मुख्यमंत्री जाके लोगों के साथ उनके दुख दर्द बांटते हैं और उनके साथ खड़े रहते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। जो लोगों का कहना है कि जैसे ही विधायक को पता चला, विधायक पूरी तरीके से हम लोगों के साथ खड़ा रहा। इलाके के जो एमपी हैं मात्र 2 किलोमीटर दूर हैं, अभी तक वो नहीं आए। देखिए, मैं यहाँ का विधायक हूँ, ये मेरे परिवार के लोग हैं। अम्बेडकर नगर के एक लोग मैं अपने परिवार का मानता हूँ, क्योंकि उन्होंने मेरा साथ दिया, मुझे यहाँ तक लाके बिठाया और मैं इनकी सेवा में हूँ। तो जहाँ भी मुझे लगता है, मुझे पता चलता है कि किसी के घर में कोई भी दुख तकलीफ है, मैं वहाँ जाके मिलता हूँ। और जब ये बात मुझे कल पता चली तो मैंने माननीय मुख्यमंत्री को बताया और उन्होंने तुरंत, कल शाम को मैंने उन्हें बताया, रात को मैं यहाँ करीबन 8 बजे के आसपास, उन्होंने कहा कल मैं सवेरे दुखित पीड़ित परिवार से मिलने आ रहा हूँ। तो ये बहुत बड़ी बात है और मुझे लगता है कि जो जनता के प्रतिनिधि हैं वो जनता के दुख दर्द बांटने के लिए ही हैं। और अगर ये काम माननीय मुख्यमंत्री कर रहे हैं, अरविंद केजरीवाल जी कर रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। और देश के सभी राजनीतिज्ञों को इससे बिल्कुल सीख लेनी चाहिए कि ये जनता जिसके प्रति हम उत्तरदायी हैं, जिसने हमें यहाँ तक ला के बिठाया है, उसके दुख दर्द में शरीक होना हमारा कर्तव्य है। और माननीय मुख्यमंत्री जी बाकायदा अम्बेडकर नगर में ही नहीं, कहीं भी दिल्ली में अगर इस तरीके की अप्रिय घटना होती है, वहाँ के लोगों के साथ जाके उनका दुख दर्द बांटते हैं और एक बहुत बड़ी बात है।